क्या आपके भी बच्चे इस तरह से जिद करते हैं कि मम्मी आज हमको ये चाहिए, आज हमको मार्केट का वो खाना है? तो आइए बनाते हैं आज किचन में कुछ खास। तो ले ली हूँ हरी मिर्च, जीरा और कढ़ी पत्ता और थोड़ी सी ले ली हूँ हींग और लहसुन। इन सब का तड़का लगाऊंगी। देखते जाइए कैसे मैं तड़का लगाती हूँ। और आज मैं बता दूँ क्या बना रही हूँ। आलू बंडा बना रही हूँ। आलू की कचौड़ी बनाना था पर टाइम नहीं था। बच्चे के लिए लेट हो रहा था स्कूल के लिए, इसलिए मैं आज आलू बंडा बनाऊंगी। क्योंकि बच्चे रोज़ जिद करते हैं कि मम्मी आज हमको ये चाहिए वो चाहिए, और मार्केट का खा कर के बीमार हो रहे हैं। तो मेरी बात मानिए आप लोग, मार्केट का तो बिल्कुल भी मत खिलाइएगा बच्चों को। आप खुद भी घर में बना कर के सब कुछ खिलाइएगा। इस समय बरसात के मौसम में इतनी बीमारियां फैलती हैं कि क्या ही कहें। इतना प्रदूषण युक्त सब कुछ बनाते हैं, मक्खियां बैठती रहती हैं, मच्छर मक्खियां, और सब कुछ खिला देते हैं। तो मैं आप लोग देख सकते हैं कि मैं तेल मतलब खड़ा मसाला जो होता है ना, लहसुन मिर्च और ये जीरा राई जो भी होता है तड़का लगाने के लिए, उनको सबको डालने के बाद मतलब हल्दी नमक और जो मसाला होता है उसको सबको डाल दी हूँ और थोड़ी सी चला दी हूँ। इसके बाद डाली हूँ आलू का बैटर, और मेरा हाथ भी बहुत ज़ोरों से जल रहा है क्योंकि मैं कपड़ा नहीं ली हूँ कढ़ाई को पकड़ने के लिए, और बच्चे को लेट हो रहा था स्कूल के लिए और आप लोगों को दिखाना ही था। तो अभी और थोड़ी सी मसाला कम था, ऐसे लग रहा था जैसे मसाला कम है, तो थोड़ी सी और मसाला डाल दी हूँ और अमचूर भी डालूँगी इसमें। और मैं बता दूं कि इसमें सब कुछ मतलब सादा नमक जो आपके किचन में अवेलेबल है बस वही चीज़ मैं डाल के और बना रही हूँ, और आपको बाहर कहीं भी नहीं जाना है। तो मतलब इस समय बरसात के मौसम में मेरे कहने का मतलब, आप लोग कुछ भी मत खिलाइए बच्चों को, आप घर पर खुद बना कर के खिलाइए शुद्ध, जो कि देसी रहता है। तो मैं अब बेसन ले ली हूँ, बेसन में डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, और इसी बेसन में सब कुछ नमक भी डालूँगी, थोड़ी बेकिंग सोडा डालूँगी और मसाला भी डालूँगी सब कुछ, और फिर बनाऊँगी। और देखते जाइए कि किस तरह से बना रही हूँ। सरसों का तेल, थोड़ी से मोयन जो जो होता है ना, मोयन के लिए थोड़ी सी सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं। मतलब ये जो आलू बंडा होता है तो बहुत ही अच्छा आता है इस सरसों के तेल डालने से। और मैं सरसों का तेल मतलब मेरे घर में खेती बाड़ी होती है तो सरसों का तेल हम लोग मतलब पेराते हैं, क्या कहते हैं उसमें जो चक्की होती है ना उसमें ले जा कर के तेल निकलवाते हैं। तो इस तरह से मैं पानी से हाथ से मिला रही हूँ। बच्चे को लेट हो रहा इसलिए सब कुछ मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए। और बस भी आ गई थी तो बेचारा वैसे भी नहीं खा पाएगा, तो मैं सोची कि थोड़ी सी बना दूँ। गरम ही है, बैटर बहुत गरम था, फिर भी मैं उसके आखिर ले जाने के लिए बना ही ली हूँ। तो मेरा बेटा लेके चला गया है और खाया भी है एक ठो, और लेके भी गया है। बच्चे हैं जिद करते हैं, मानते तो हैं नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी टिकिया बना लेना है, और फिर मतलब चाहे आप गोल बनाइए, चाहे आप थोड़ी सी जैसे लोइयाँ बनाते हैं उस तरह से बनाइए, चाहे इस तरह से गोल बना लीजिए। मतलब बरसात के दिनों में तो बिल्कुल भी फुल्की चाट समोसा ये जो कुछ भी होता है आप कुछ भी मत खिलाइए मार्केट का। आप खुद भी घर में सब कुछ बनाइए और खिलाइए। टाइम नहीं मिलता तो टाइम निकालिए। बच्चे के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो आप भी मान लीजिए स्वस्थ हैं। अगर बच्चे बीमार हुए तो पूरी बवाल सिर में पड़ जाएगी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चे बीमार होंगे तो मन भी दुखी होगा, बच्चे शरीर से भी कमज़ोर हो जाएंगे और पढ़ाई भी उनकी वो हो जाएगी। इसलिए भाई बच्चों में तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बच्चे हैं इधर उधर का खा लेते हैं तो बिल्कुल मत खाने दीजिए। उनको समझाइए कि बेटा इस समय मत खाओ, और कभी भी मत खिलाया करिए मार्केट का। तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ मार्केट का। मेरे मतलब क्या करूँ, बच्चे से छोटे तो बच्चों के पापा हैं तो वो खा लेते हैं और खिला भी देते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी अपने बच्चों को घर का बना ही सब कुछ खिलाती हूँ। चाहे जितना भी काम रहे, चाहे जितना मैं थकी रहूँ, चाहे जितना भी जो रहे, मैं घर का ही बना के सब कुछ अपने बच्चों को खिलाती हूँ।
तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, देख लीजिए। और मेरी बनाने की अगर विधि आप लोगों को अच्छी लगे तो निशा की मिट्टी और संस्कार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब खूब सारा करिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल पर। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, सब कुछ आप लोगों को बताती भी हूँ कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप प्लीज़ टाइम निकालिए किसी तरह से और बच्चों को घर पर सब कुछ बनाकर खिलाइए, क्योंकि जितना स्वस्थ बच्चे रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। और बच्चे सेहत से अगर कमज़ोर एक बार हो गए तो फिर उनकी सेहत नहीं लौटने वाली। और बच्चे हैं, जिद करते हैं, 30 दिन तो रोटी सब्ज़ी खा नहीं सकते हैं, इसलिए भाई उनके मनोरंजन के लिए थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ रहा है। तो मार्केट का ना खिला के आप खुद बनाइए, स्वच्छ हाथों से, स्वच्छ भाई खाएंगे तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से मैं सारे जो आलू की टिकिया हैं तो बना के रख लूँगी और सबको बस ऐसे बनाती जाऊँगी और गरम गरम खाते जाएंगे सब कोई। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं, इसके साथ जो खास बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ आम की ले ली हूँ क्यारियाँ। तो आम की क्यारियाँ को छील करके उसकी चटनी बनाऊंगी इसके साथ। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल निशा की मिट्टी और संस्कार में। इस तरह से टिकिया को बढ़िया उसी में डाल लेना है बैटर में और इस तरह से बढ़िया मिक्स करके घोल में बेसन के और ऐसे बस पलट पलट के बस बारी बारी से पलटते रहना है। बहुत तेज़ी कढ़ाई को मत करिएगा, थोड़ी धीमी कढ़ाई रहेगी तो ज़्यादा अच्छे बन के आते हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है। तो इस तरह से बस पलटते जाना है और जैसे ही पक जाए तो निकाल लेना है। तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं बताती हूँ कि बहुत अच्छा परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ भाई, जितना मेरे पास है मैं उतना ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो लहसुन और मिर्च ले ली हूँ और इसमें थोड़ी सी जीरा जो है ना, जीरा को भूंज ली हूँ और इसमें मैं बता दूँ कि थोड़ी सी मैं हींग भी डालूँगी, काला नमक और सादा नमक और सब कुछ डालने के बाद थोड़ी से कड़ी पत्ता, ये सादा नमक डाल दी हूँ और काला नमक इसमें डला हुआ है। आम थोड़ी पके टाइप में है तो थोड़ी खट्टे मीठे रहेंगे और हल्दी डाल दी हूँ। तो इस तरह से मेरे मतलब आलू बंडा जो होते हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। मैं मट्ठे के साथ भी बहुत अच्छे से बना के खिलाती हूँ। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप जो जितना अच्छा बनाती हैं तो कोई भी नहीं बनाता है। पता नहीं मेरे बच्चों को मेरे हाथ का पसंद है कि क्या बताऊँ। और बच्चों के दोस्त भी खाते हैं तो बहुत ही बोलते हैं मम्मी को बोल दो तो ठेला बना वो रख लें तो बहुत बिक्री होगी। तो वो बच्चे हैं तो खाना ही जानते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।